ग्वालियर से बेंगलुरु की कनेक्टिविटी अब हुई और आसान। ग्वालियर से बेंगलुरु के लिए नई ट्रेन का उद्घाटन। सिंधिया ने दिखाई हरी झंडी, अश्विनी वैष्णव ने किया बड़ा ऐलान। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। यात्रियों की सुविधा के लिए और ग्वालियर से बेंगलुरु से ग्वालियर की यात्रा को और सुगम बनाने के लिए भारतीय रेलवे ने एक और कदम उठाया है और लंबी दूरी की यात्रा के लिए मध्य प्रदेश से दक्षिण भारत के बीच सीधी रेल कनेक्टिविटी को सशक्त किया है और ग्वालियर एसएमवीटी बेंगलुरु एक्सप्रेस ट्रेन चलाई है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस दौरान कई अहम बातें देश से कही और वादा किया है कि रेलवे इसी तरह से पूरे देश में कनेक्टिविटी को बढ़ाता रहेगा। आप सबको बधाई देना चाहता हूं। ग्वालियर से बेंगलुरु की ये जो गाड़ी रवाना होगी, इससे बहुत लाभ मिलेगा हमारे ग्वालियर को, गुना को, भोपाल को, पूरे मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र को, जहां से बेंगलोर के लिए जाने वालों की संख्या बड़ी संख्या में रिक्वेस्ट आता था और ये एक अच्छी माननीय प्रधानमंत्री जी ने सौगात दी है। प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में रेलवे के विकास के लिए बहुत सारे काम हाथ में लिए हैं और साथ ही साथ बजट भी दिया है। हम सब जानते हैं कि जहां पर आज से 10 साल पहले कुछ नहीं 500-600 करोड़ रुपए का बजट मिलता था, 632 करोड़ रुपए का बजट मिलता था, आज 14,745 करोड़ रुपए का बजट मिल रहा है और काम भी बहुत तेज़ी से चल रहा है। पूरा मध्य प्रदेश में विद्युतीकरण कंप्लीट हो गया है और इन 11 वर्षों में 2,651 किलोमीटर नए पटरियां बनी हैं। 2,651 किलोमीटर डेनमार्क जैसे देश की टोटल रेलवे नेटवर्क से ज़्यादा पटरियां इन 11 वर्षों में मध्य प्रदेश में बनी हैं। 80 स्टेशनों का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें ग्वालियर भी बहुत एक अद्भुत आर्किटेक्चर के साथ इसका काम चल रहा है। बहुत अच्छा प्रोग्रेस हुई है। फ्लाईओवर और अंडर ब्रिजेस बनाए 1109। वो भोपाल में जो कंट्रोवर्सी है उसके बारे में भी मैं कहना चाहूँगा कि वहाँ पे ज़मीन की जो परिस्थिति है उसके कारण उस ब्रिज की डिज़ाइन ऐसी राज्य सरकार ने की है। फिर भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलके उसमें आगे स्टेप्स क्या लेने हैं उस पर भी काम अभी चल रहा है। बता दें कि गाड़ी संख्या 01086 ग्वालियर एसएमवीटी बेंगलुरु का संचालन किया गया। इस ट्रेन की नियमित सेवा 29 जून से एसएमवीटी बेंगलुरु से और 4 जुलाई से ग्वालियर से शुरू हो जाएगी। वहीं रेलवे के प्रवक्ता दिलीप कुमार ने इस ट्रेन के बारे में और भी जानकारी देते हुए बताया कि सप्ताह में कब और किस वक्त ये ट्रेन चलेगी। सुनिए। बिल्कुल, यह एक बहुत बड़ी सौगात है। लगातार नई गाड़ियों का परिचालन हमारे द्वारा किया जा रहा है और इसी श्रृंखला में हम लोगों ने ग्वालियर से बेंगलुरु के लिए एक नई एक्सप्रेस सेवा की शुरुआत का फैसला लिया है। यह ट्रेन प्रत्येक शुक्रवार को दोपहर 3 बजे से ग्वालियर से रवाना होगी और रविवार की सुबह 7:35 पर बेंगलुरु स्टेशन पहुँचेगी। इसी तरह से रिटर्न डायरेक्शन में यह जो ट्रेन है प्रति रविवार को 3:50 पर बेंगलुरु से प्रस्थान करेगी और मंगलवार की सुबह 10:25 पर यह ट्रेन जो है ग्वालियर पहुंचेगी। और इसका जो रूट रखा गया है या जो एन रूट जो स्टॉपेजेस हैं उसमें शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, वीना, विदिशा, भोपाल, बैतूल, नागपुर, सेवाग्राम, चंद्रपुर, बल्लारसाह, बेलमपट्टी, काजीपेट, काजीगुड़ा, महबूबनगर, गदवाल, कुर्नूल सिटी, डोन, अनंतपुर, धर्मावरम और हिंदूपुर जैसे स्टेशन शामिल हैं। यलहंका में भी इसका ठहराव दिया गया है। तो यह ट्रेन एक साथ कई राज्यों के लोगों को अपनी सेवा देगी। मध्य प्रदेश के लोगों को लाभ होगा, महाराष्ट्र के लोगों को इससे लाभ होगा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के जो लोग हैं वो भी लाभान्वित होंगे और साथ ही जो कर्नाटक प्रदेश के लोग हैं उनको भी इस ट्रेन से लाभ होगा। मोदी सरकार के कार्यकाल में जिस तरह से रेलवे का कायाकल्प हो रहा है और देश की कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है, इसी कड़ी में ग्वालियर से बेंगलुरु के लिए एक और ट्रेन की सौगात दी गई। उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।